कोई देवता है और न ही कोई ऋषि। हमें अपने जीवन का सबसे उच्च पद प्राप्त हुआ है, जिनके आगे समस्त देवता, ऋषि, ब्रह्मांड नतमस्तक होते हैं। हम उनके द्वारपाल हैं। हम भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारपाल हैं, लक्ष्मी नारायण के द्वारपाल हैं, और हमारी आज्ञा के बिना एक दिन का भी वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। पद का अभिमान हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को भूलने की दिशा में ले जाता है, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारपाल जय विजय को भी हुआ। जय विजय श्रीधर नाम के ब्राह्मण के पुत्र थे। ये हमेशा धर्म के नाम पर लोग और पैसा इकट्ठा करते थे। एक समय सनकादिक मुनि स्नान कर रहे थे, तभी जय विजय ने उनके कपड़े चुरा लिए। फिर सनकादिकों ने उन दोनों को भगवान विष्णु का द्वादश अक्षर मंत्र दिया। उसके प्रभाव को पाकर जय विजय ने भगवान विष्णु की कठोर आराधना की और उनके धाम वैकुंठ को प्राप्त कर लिया और वहां के द्वारपाल बन गए। एक समय सनकादिक प्रभु के दर्शन के लिए वैकुंठ पर आए तो उन्होंने प्रवेश करने से वर्जित किया। ठहर जाइए, कौन है आप लोग? हे द्वारपाल, हम चारों सनकादिक ऋषि। हमारा नाम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार है। वैकुंठ में आप चारों के आने का उद्देश्य क्या है? हम भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन करने आए हैं। भगवान हरि के दर्शन? किंतु आप अंदर नहीं जा सकते। हमारी आपसे विनती है, हमें भीतर जाने दें। हम बहुत दूर से भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आए हैं। बंद करिए अपना हट, हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। हे द्वारपाल, पद का अभिमान अच्छा नहीं होता, चाहे वो पद कितना भी ऊंचा क्यों ना हो। तुम्हारे इस अभिमान का तुम्हें कड़ा दंड भी मिल सकता है। अर्थात अब तुम ऋषि हमें दंड दोगे, वो भी भगवान लक्ष्मी नारायण के द्वारपालों को? तुमने हमारा अपमान किया, हमारा उपहास उड़ाया। भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी तुम लोगों में अहंकार आ गया है, और अहंकारी का वास वैकुंठ में नहीं हो सकता। इसलिए हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम लोग पाप योनि में जाओ और अपने पाप का फल भुगतो। तुम दोनों राक्षस बन जाओ। हे ऋषिगण, वैकुंठ में आप चारों का स्वागत है। हे प्रभु, हे प्रभु, इन ऋषियों ने तो हमें श्राप दे दिया, जबकि हम तो अपने द्वारपाल होने का कर्तव्य निभा रहे थे। कर्तव्य? कर्तव्य का अर्थ ये तो नहीं कि आप मेरे भक्तों का उपहास उड़ाएं, उन्हें मुझसे मिलने से रोकें। आप दोनों ने घोर अपराध किया है और इसका दंड तो आपको मिलना ही था। हे ऋषिगण, आपको वैकुंठ में जो कष्ट हुआ उसके लिए मैं स्वयं आपसे क्षमा मांगता हूँ। हम धन्य हो गए प्रभु, जो आपके दर्शन हमें हुए। हमारे जीवन का तो बस एक ही उद्देश्य है, आपकी आराधना और उपासना। हे नारायण, हे नारायण, कृपया इनसे कहिए कि ये अपना श्राप वापस ले लें। हमें इनके श्राप से मुक्ति दिलाइए प्रभु, मुक्ति दिलाइए। जय विजय, ये नहीं हो सकता। किसी भी ऋषि का श्राप धनुष से निकला वो बाण होता है जिसे ना तो रोका जा सकता है और ना लौटाया जा सकता है। जीवा से निकले शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। तो अब हम क्या करें प्रभु? हे ऋषिगण, मैं इनके कर्मों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ, किंतु कृपया ये बताइए कि ये श्राप इन्हें कब तक भुगतना पड़ेगा? क्या आपके इस श्राप से मुक्ति पाने की कोई योजना है? हाँ है, हे नारायण।
इस श्राप से मुक्ति पाने का सिर्फ एक ही मार्ग है। आपके द्वारपालों को 3 बार राक्षस का जन्म लेना होगा, जिसमें उनके शरीर को मुक्ति सिर्फ आपके हाथों से ही मिलेगी। पहले जन्म में द्वारपाल जय और विजय दैत्य हिरण्याक्ष व हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लेंगे और आपके वराह अवतार और नरसिंह अवतार द्वारा मृत्यु प्राप्त करेंगे। दूसरे जन्म में कुंभकर्ण और रावण के रूप में जन्म लेंगे और आपके राम अवतार द्वारा मृत्यु प्राप्त करेंगे। और तीसरे जन्म में ये दोनों कंस और शिशुपाल बन के आएंगे और आपके श्री कृष्णा अवतार द्वारा मृत्यु प्राप्त करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारपाल पद होने के कारण जय विजय बाकी देवताओं और ऋषियों से अधिक महान समझने लगे, किंतु इस पद का अनुचित प्रयोग करने पर व सनकादिक ऋषियों का अपमान करने पर जय विजय को राक्षस होने का श्राप मिल गया। वहीं दूसरी ओर सागर मंथन व देवों असुरों के युद्ध के उपरांत अपने बच्चों के मृत शवों को देखते हुए असुरों की माता दिति के मन में प्रतिशोध की भावना जागृत हो जाती है और वो ऋषि कश्यप से देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए शक्तिशाली और प्रबल पुत्रों का वरदान मांगती हैं। ऋषि कश्यप दिति के आंसू नहीं देख पाते और उनकी मांग पूरी करते हुए उन्हें उनकी इच्छा अनुसार संतान का आशीर्वाद दे देते हैं और तब सनकादिक ऋषियों द्वारा दिए गए शाप के कारण जय विजय का पहला जन्म होता है, जो कि दिति और ऋषि कश्यप के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लेते हैं। नारायण नारायण। नहीं माते नहीं, अब आपके ये अक्स हम नहीं देख सकते। मैं हिरण्याक्ष आपको वचन देता हूं, अपने भ्राताओं हैग्रीव, काल केतु के वध का प्रतिशोध मैं देवताओं से अवश्य लूंगा। तीनों लोगों को अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। तीनों लोगों में सिर्फ हमारी ही गूंज होगी, सिर्फ हमारी ही। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने जब ऋषि कश्यप की पत्नी दिति के गर्भ से जुड़वा बच्चों के रूप में जन्म लिया, तो इनके जन्म से पृथ्वी कांप उठी। आकाश में नक्षत्र एवं लोक डोलने लगे। समुद्र से भयंकर लहरें उठने लगी। ऐसा ज्ञात हुआ मानो जैसे प्रलय का आगमन हो गया हो। दोनों दैत्य जन्म उपरांत ही बड़े हो गए। इनका शरीर व्रज के समान कठोर और विशाल हो गया। दोनों बलवान थे, पर एक दूसरे पर न्योछावर थे। उनका मुख्य उद्देश्य बन चुका था अपने अर्थ भाइयों देवताओं का पतन करना। माता दिति ने भी उन्हें देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रणाम माते। आयुष्मान भवा पुत्रों। माता, हमसे आपका ये विलाप देखा नहीं जाता। कृपा करके शांत हो जाइए माता, शांत हो जाइए। पुत्रों, एक माँ भला कैसे शांत रह सकती है, जिसने पहले तो 9 महीने अपने गर्भ में अपनी संतानों को पाला, उन्हें जन्म दिया, सुख की छाया दी, उन्हें पाला पोसा, हर वो कार्य किए जिससे उसकी संतान जीवन भर सुखी और सुरक्षित रहे। किंतु ये सुख उनके खुद के अर्थ भाइयों द्वारा नहीं देखा गया। पहले पुत्र हैग्रीव की मृत्यु और फिर काल केतु। कितनी अभागिन माँ हूँ मैं, जो अपने पुत्रों की रक्षा नहीं कर पाई। धिक्कार है मुझ जैसी माँ पर, धिक्कार है। नहीं माते नहीं, आपने वो सब कुछ किया जो एक माँ का कर्तव्य था। अपने अक्स ना बाहे माता, ना बाहे। मेरे पुत्रों, ये अक्स तभी रुकेंगे जब मेरा प्रतिशोध पूरा होगा। जिस तरह से देवताओं ने एक माँ की कोख को सूना किया है, मैं चाहती हूँ वो भी ये दुख भोगेंगे।
मुझे देवताओं से प्रतिशोध चाहिए। पुत्र हिरण्याक्ष, पुत्र हिरण्यकशिपु, अगर तुम अपनी माता से प्रेम करते हो, आदर करते हो, तो इतने बलवान बनो कि तुम्हारे अर्थ भाई देवता भी तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाएं। मैं उनका हारा हुआ मुख देखना चाहती हूँ। तुम दोनों को तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करना होगा। देवताओं पर विजय प्राप्त करना होगा। बताओ, करोगे ना? हाँ माते, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। हम दोनों भाई आपके इन अक्स का प्रतिशोध अवश्य लेंगे। देवताओं को पराजित करके तीनों लोकों पर विजय का शंखनाद बजाएंगे। आशीर्वाद दे माते। तथास्तु। ये कहकर दोनों भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु अपने युद्ध अभ्यास में जुट जाते हैं। सावधान! हिरण्यकशिपु, सावधान! मैं देख रहा था कि मेरा भ्राता कितना बलवान है। मुझे तुम पे गर्व है। भ्राताश्री, मैं जो आपके कारण हूँ, मेरे मन में आपके लिए आदर ही आदर, स्नेह ही स्नेह है। भ्राताश्री, हम दोनों भाई मिलकर तीनों लोगों को जीत लेंगे। हमें पृथ्वी को जीतने की योजना बनानी चाहिए। हाँ हिरण्यकशिपु, तुम सत्य कह रहे हो। हमें अपने अधिकार को स्थापित करने के लिए, पृथ्वी अधीन करने के लिए हमें एक महायुद्ध शुरू करना होगा। हमें मानवों के द्वारा पूजे जाने वाले देवताओं को उनकी प्रेम और आस्था से दूर करना होगा। हमें उनका आत्मविश्वास तोड़ना होगा। अवश्य हिरण्यकशिपु, तब हम अपनी सेना के साथ पृथ्वी पर हमला कर सकते हैं और उन्हें अपने अधीन कर सकते हैं। हमें सत्ता को छीनना होगा, छीनना होगा। हमें भय का महासागर पैदा करना होगा। हमें दरिया, पहाड़ और जंगलों का अधिकार करना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल सत्य कहा तुमने हिरण्यकशिपु। हमें उनके खाद्य संसाधनों से वंचित करना होगा। हमें उन्हें उनके खाद्य संसाधनों से वंचित करना होगा। हमें उनके आदिकाल से ही जीने की संभावना को खत्म करना होगा। और जब हम एक बार पृथ्वी को जीत लेंगे, तो हम उसे हमारे अधीन करेंगे और उसे अपने राज्य का एक अभिन्न भाग बना लेंगे। हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु दोनों भाइयों ने पृथ्वी पर त्राही त्राही मचा दी। चारों ओर आग में भस्म होता संसार कराह रहा था। दोनों भ्राता हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु संसार में अजयता और अमरता प्राप्त करना चाहते थे। देवताओं से प्रतिशोध लेने एवं तीनों लोकों में विजय का बिगुल बजाने के लिए उन्होंने भगवान ब्रह्मा की तपस्या कर उनसे अमरता का वरदान प्राप्त करने की योजना बनाई। अब देखना ये था कि क्या उनकी ये योजना पूर्ण होती है। क्या दोनों भाई अपनी माता के अक्सों का प्रतिशोध देवताओं से ले पाएंगे? जानेंगे वरा अवतार के अगले अध्याय में। नारायण नारायण। मैं हिरण्याक्ष ब्रह्मदेव की उपासना कर अमरता प्राप्त करूंगा। मैं इतना बलशाली, शक्तिशाली बनूंगा कि देवता भी मेरे सामने कांप उठेंगे। तीनों लोगों को जीतकर
देवताओं को अपने पैरों तले लाऊंगा, पैरों तले। तीनों लोगों में मेरा ही शासन होगा, मेरा ही शासन होगा तीनों लोगों पे। मैं राज करूंगा, राज। मैं हिरण्याक्ष राज करूंगा। हिरण्याक्ष, जो हाथी की तुलना में भी मजबूत हो गया था, भयंकर और अत्यंत शक्तिशाली था, और अब उसे देवताओं को हराने के लिए और भी शक्तियां प्राप्त करनी थी। वो तीनों लोगों को जीतने के लिए, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उसने एक तीव्र तप करने का निर्णय लिया। ईश्वर ब्रह्मदेव की आराधना का। प्रणाम भ्राता। मेरे भाई, मैंने योजना बना ली है। विश्व की विजय हमारे पैरों तले होनी चाहिए। हमें इस संसार का शासक बनना है, शासक। हाँ भ्राताश्री, किंतु क्या माता अदिति के आंसुओं का प्रतिशोध एवं अपने भाइयों की मृत्यु के प्रतिशोध के लिए इतना शक्तिशाली होना ही काफी है? नहीं हिरण्यकशिपु, नहीं। देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए हमें सबसे अधिक बलशाली, ताकतवर, शक्तिशाली बनना होगा, जिससे सृष्टि में कोई भी हमें हरा न सके। किंतु भ्राताश्री, अभी भी मुझे एक चिंता खाए जा रही है। चिंता कैसी मेरे भाई? हमारे भाई जिनकी मृत्यु देवताओं के हाथों हुई, वो स्वयं भी अत्यधिक बलशाली, शक्तिशाली थे। फिर भी तुम सही कह रहे हो हिरण्यकशिपु। हमें विजय प्राप्त करने के लिए शक्तिशाली और अदम्य सेना की आवश्यकता है। हमारी सेना को और बलशाली और प्रबल बनाने के लिए हमें अत्यंत ताकतवर वस्त्र, शस्त्र और युद्धास्त्रों की आवश्यकता है। हमें अपने सेना निवासों को और भी अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है। हमें उन्हें नवीनतम युद्ध तकनीकों के साथ प्रशिक्षित करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने भ्राताश्री। हमें युद्ध के क्षेत्र में अपने प्रतिद्वंदियों को हराने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता और योजनाओं को भी मजबूत करना होगा। भ्राताश्री, हमें अपने राज्य के भीतर भी अधिक नियंत्रण और शासन बनाए रखने की आवश्यकता है। किंतु इससे पहले जरूरी है हमारा अमरत्व प्राप्त करना। अमरत्व? हाँ हाँ हिरण्यकशिपु, अमरत्व। क्षमा करें भ्राताश्री, किंतु ये कैसे संभव होगा? तब से हिरण्यकशिपु, तब से। परंतु किसका तब भ्राताश्री? वही जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की, जिन्होंने इस पृथ्वी पर मनुष्यों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, देव असुर को जन्म दिया है। स्वयं भगवान श्री ब्रह्मदेव। हाँ हिरण्यकशिपु, भगवान ब्रह्मदेव। किंतु भ्राताश्री, वे स्वयं एक देव है, क्या वे हमारी मदद करेंगे? अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे भ्राताश्री, अवश्य करेंगे। मैं घोर तप करूंगा, तब तक तप करूंगा जब तक खुद भगवान ब्रह्मदेव दर्शन नहीं देते, जब तक वे तप से प्रसन्न होकर मुझे अमृत का वरदान नहीं देते। हिरण्याक्ष ये कहकर अपनी माता से आदेश लिया और तपस्या के प्रारंभ में निकल पड़ा। उसके इस पग से देवता चिंतित हो रहे हैं। हिरण्याक्ष एक छोटे बरगद के पेड़ के नीचे बैठा, अपने पैर जोड़े, उसके ऊपर उंगलियों को
चिन्ह मुद्रा में रखा और लगातार मंत्र का जाप करता रहा। निर्माता श्री ब्रह्मदेव को पुकारता रहा। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। हिरण्याक्ष हजारों वर्षों तक ऐसे ही बैठा रहा। ना उसने पानी की एक बूंद पी और ना ही उसने भोजन का एक भी अन्न ग्रहण किया। बरगद का पेड़ बड़ा हो गया, उसकी जड़ें धरती पर गिर गई और उसके आसपास और पेड़ उग गए। ऐसा करते हुए वो क्षेत्र एक जंगल में बदल गया। कोई भी चीज हिरण्याक्ष को उसके उद्देश्य से हटा नहीं सकी। वो केवल निर्माता को पुकारता रहा। वही उसका उद्देश्य था, निर्माता को पुकारना। वो अपने तपस्या को हजारों वर्षों तक जारी रखता रहा। उसका शरीर केवल त्वचा और हड्डियों के रूप में श्रिंक हो गया और जल्द ही उसकी तपस्या की शक्ति ने धरती को हिला दिया और उसकी गड़गड़ाहट देवलोक में गूंजी। इसके नतीजे में इंद्र का सिंहासन का हिलना शुरू हो गया। देवता चिंतित थे कि अब क्या होगा। क्या आकाश नष्ट हो जाएगा? क्या हिरण्याक्ष जैसे दानव की तपस्या पूर्ण हो जाएगी? क्या भगवान ब्रह्मादेव उसे वरदान दे देंगे? क्या देवताओं का अंत करीब है? क्या सृष्टि पर अब दानवों का राज होगा? ऐसे सारे प्रश्नों से देवलोक कांप उठा था। नारायण नारायण। हे ब्रह्मदेव, मैंने हजारों वर्षों तक अन्न जल त्याग कर आपकी तपस्या की है, घोर तपस्या। मुझे वरदान दीजिए, अमृत का वरदान, जिसे न कोई मनुष्य, न देवता, न असुर और न ही मांस खाने वाले जानवर मार सके। मुझे अमृत का वरदान दीजिए ब्रह्मदेव, वरदान दीजिए। आकाश में बिजली कड़क रही थी। तूफान से सागर की लहर थमने का नाम नहीं ले रही थी। हिरण्याक्ष के तप से आकाश गंगा एक हो रहे थे, जिसने देवताओं को चिंतन में डाल दिया था। देवताओं ने संग्रहित होकर सृजनहार भगवान ब्रह्मा से मिलने जाने का निर्णय लिया। सभी देवता सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के पास गए। प्रणाम ब्रह्मदेव, आशीर्वाद। आज आप सभी देवगण यहाँ अवश्य किसी चिंतन ने आपको घेर रखा है। हे ब्रह्मदेव, माता दिति और ऋषि कश्यप के असुर पुत्र हिरण्याक्ष बहुत ही कठिन तपस्या कर रहा है। वो तब तक अपने स्थान से हिलेगा नहीं जब तक आप उसे दर्शन नहीं देते ब्रह्मदेव। हाँ देवराज इंद्र, मैं भी इससे ज्ञात हूँ। किंतु आप कौन सा वरदान देंगे हिरण्याक्ष को? क्या होगा अगर वो अत्यधिक शक्तिशाली हो गया तो? और अगर उसने हमारे देवलोक पर अधिकार कर लिया तो? या उसने सृष्टि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया तो? भगवान ब्रह्म, ये प्रश्न हमें तनिक भी चिंता मुक्त नहीं रहने दे रहा। कृपया कुछ बताएं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है देवराज। मुझे अच्छी लगता है कि असुर कितना दुष्ट है। मुझे भी ये पता है कि उसकी माँ दिति उससे देवताओं को पराजित करवाना चाहती है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि त्रिदेव का काम हमेशा धर्म को प्रस्थापित करना होता है। धन्यवाद भगवान ब्रह्मा। वास्तव में मैं कितना मूर्ख हो गया हूँ कि मैं चिंतित हो गया था। त्रिदेव के प्रमुख के रूप में आप सबसे बेहतर जानते हैं। ब्रह्मा देव की बातों को सुनकर सभी देवता राहत की सांस लेते हैं और देवलोक वापस जाते हैं। तभी ब्रह्मा देव सत्यलोक से गायब हो गए और हिरण्याक्ष के सामने प्रकट हो गए।
सृजनहार को हिरण्याक्ष की तपस्या के प्रति उत्साहित होने से बड़ी खुशी हुई। उठो मेरे पुत्र, उठो। हिरण्याक्ष, मैं तुम्हारी घोर तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मांगो वत्स, मांगो। क्या वरदान मांगना चाहते हो? हिरण्याक्ष ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें थोड़ी सी खोली। प्रणाम ब्रह्मदेव। आशीर्वाद हिरण्याक्ष। बताओ, तुम हजारों वर्षों से मेरी आराधना क्यों कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो मेरे पुत्र? अमृतत्व, अमृतत्व मेरे भगवान, अमृतत्व। अमृतत्व? असंभव, असंभव हिरण्याक्ष, असंभव। ये संभव नहीं हो सकता वत्स। मैंने सृष्टि की रचना की है। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर एक मनुष्य, दानव, जीव जंतु, वस्तु, सबका अंत तय है वत्स। जन्म और मृत्यु के इस चक्र को तोड़ना असंभव है। मैं तुम्हें ये वरदान नहीं दे सकता, किंतु हाँ, तुम मुझसे कुछ और मांग सकते हो। मांगो। हिरण्याक्ष इस जवाब के लिए तैयार था, लेकिन उसे अपना मौका लेना ही था। अच्छा, अब जब निर्माता ने उसे एक और मौका दिया था, तो उसने कहा, ठीक है, ठीक है ब्रह्मदेव। मैं आपसे केवल एक ही बार मांगूंगा, किंतु इस वर के लिए मुझे बहुत अधिक समय चाहिए होगा। मैं चाहता हूं कि मुझे न कोई मनुष्य मार पाए और न ही देवी देवता, न असुर, न सिंह, न हिरण। हिरण्याक्ष को वर मांगने में अनंत काल लग गए। ब्रह्मांड के एक एक प्राणी का नाम लेकर उसने ना मरने का वर लिया। अंत में जब उसे लगा कि उसने ब्रह्मांड के प्रत्येक प्राणी का, हर योनि का नाम ले लिया है, तब जाकर वो रुका। ब्रह्मदेव, मैं चाहता हूं कि इनमें से कोई भी प्राणी मेरा वध ना कर सके। तो बताइए ब्रह्मदेव, क्या आप मुझे ये वरदान दे सकते हैं? तथास्तु। वहीं हिरण्याक्ष को यकीन था कि उसने अपनी सूची में सब कुछ शामिल कर लिया था, और ये तो अमरत्व का वरदान प्राप्त करने के समान था। किंतु वो वरा का नाम लेना भूल गया। नारायण नारायण। महाराज हिरण्याक्ष की जय, महाराज हिरण्याक्ष की जय, महाराज हिरण्याक्ष की जय। हजारों वर्षों के तप और भगवान ब्रह्मा के दिए वरदान के बाद हिरण्याक्ष अपने महल वापस लौटा है। हिरण्याक्ष का स्वागत धूमधाम से किया जाता है। महल में चारों ओर हर्ष उल्लास, जय जयकार की गूंज सुनाई पड़ रही थी, और माता अदिति, जो कि वर्षों से देवताओं से प्रतिशोध लेने की आग में जल रही थी, वो विशेष रूप से उत्साहित थी, क्योंकि उनका बेटा स्वयं भगवान ब्रह्मा से अमरता का वरदान लेकर लौटा था। महाराज हिरण्याक्ष की जय, महाराज हिरण्याक्ष की जय, महाराज हिरण्याक्ष की जय। हिरण्याक्ष सबसे पहले अपनी माता के पैरों को स्पर्श करता है, उनका आशीर्वाद लेता है। प्रणाम माते। मेरे पुत्र हिरण्याक्ष, कब से मेरे नयन तुम्हारी प्रतीक्षा में थे। ना जाने कितने वर्षों से मेरी आंखें तुम्हारे आने की राह तक रही थी मेरे पुत्र। हे माते, आपको दिए हुए वचन के अनुसार मैंने हजारों वर्षों घोर तपस्या की, भगवान ब्रह्मदेव की उपासना की, और आज मैं उनसे वरदान लेके लौटा हूँ माते। ऐसा वरदान जिससे ब्रह्मांड में मुझे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। मुझे प्रसन्नता है मेरे पुत्र, अति प्रसन्नता।
तुमने ऐसा करके एक माँ की आत्मा को शांति पहुंचाई है। अपने 2 पुत्रों को खोने का गम क्या होता है मैं अच्छे से समझती हूँ। देवताओं ने मेरे पुत्रों को मारकर अच्छा नहीं किया था। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस शक्ति और भगवान ब्रह्मदेव के दिए वरदान का उपयोग करके देवताओं का विनाश करो, तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करो। ऐसा ही होगा माते, ऐसा ही होगा। आज्ञा दे। चिरंजीवी भव पुत्र। ये कहकर हिरण्याक्ष तीनों लोकों की यात्रा पर निकल जाता है। उसने समस्त पृथ्वी लोक पर त्राही त्राही मचा दी। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला व्यक्ति एक महिला है या एक बच्चा या एक वृद्ध। उसके पास जीवन या मान का कोई सम्मान नहीं था। वो अपने दोनों हाथों से जो चाहता था वो छीन लेता था। जिसने भी उसका दास बनने से इनकार किया उसे उसने यमलोक पहुंचा दिया। धरती पर मनुष्य के पास कोई भी मौका नहीं था और वो उसकी शक्ति में शिक्षित हो गए। जैसे ही समस्त पृथ्वी पर हिरण्याक्ष ने खुद से कमजोर लोगों को अपना दास बना लिया तो उसने खुद से ताकतवर शत्रुओं की तलाश शुरू कर दिया। अपने महल की ओर बढ़ते हुए हिरण्याक्ष समुंदर को देख रहा था और फिर उसने सोचा कि देवों पर अपनी शक्ति का परीक्षण करने का समय आ गया है। भ्राता हिरण्यकशिपु, देख रहे हो हमारी ताकत का निष्कर्ष? कैसे पृथ्वीवासी हमारे अधीन हो चुके हैं। अब सब हमारे दास हैं और जिसने हमारा दास बनना स्वीकार नहीं किया उसे हमने लहूलुहान कर दिया। हाँ भ्राताश्री, पृथ्वी पर हमने खुद से कमजोर लोगों पर विजय प्राप्त कर ली है और अब वो समय आ गया है कि हम खुद से ताकतवर शत्रुओं का भी नाश कर दें। हाँ हिरण्यकशिपु, मेरा विचार भी यही है। देख रहे हो ये विशाल समुद्र, जिस प्रकार ये अपने तेज लहरों से खुद इठला रहा है, क्यों ना इसे पहले शांत किया जाए। इसे भी दिखाएं कि हमसे बड़ा बलवान और ताकतवर कोई नहीं। किंतु कैसे भ्राताश्री? वरुण को अपना दास बना के। वरुण को? हाँ, वरुण, जो इस जल का शासक है। तो फिर आइए भ्राताश्री, आइए। ये कहकर हिरण्याक्ष जल के शासक वरुण देव को ललकारते हैं। हे वरुण, बाहर निकल। कहाँ छुपा बैठा है? जिस तरह तू अपने जल की लहरों की ताकत हमें दिखा रहा है, हिम्मत है तो हमसे युद्ध कर। बाहर निकल वरुण, बाहर निकल। हिरण्याक्ष को अपने बलवान और शक्तिशाली होने पर गर्व था। वो आगे जल स्वामी वरुण देव को युद्ध के लिए ललकारने लगा। समुद्र की गहराई में बसे देवता वरुण देव को चुनौती दी ताकि पृथ्वी के बाद वो जल पर भी अपना नियंत्रण कर सके, अपने अधीन कर सके। क्या जल स्वामी वरुण देव भी हिरण्याक्ष के समस्त नतमस्तक हो जाएंगे? क्या वो पहले ही हार स्वीकार कर लेंगे? नारायण नारायण। हे वरुण, सामने आ। मैं बलशाली, मैं शक्तिशाली हिरण्याक्ष तुझे चुनौती देता हूँ। मुझसे युद्ध कर, युद्ध। भगवान ब्रह्मादेव से वरदान मांगने के बाद हिरण्याक्ष तीनों लोगों को जीतने निकल पड़ता है। सबसे पहले वो अपने से कमजोर पृथ्वीवासी को अपना दास बनाता है और उसके बाद खुद से शक्तिशाली शत्रुओं से युद्ध करने निकल पड़ता है। पृथ्वी के बाद वो समुद्र की ओर बढ़ता है। जल स्वामी वरुण देव को ललकारता है, पानी में कदम रखता है
एक पहाड़ के बराबर ऊंचा होने के बावजूद वो आसानी से सीधा खड़ा हो सकता था। वो समुद्र में आधा डूब गया। अचानक वो इस तरह से इधर-उधर मुड़ने लगा। उसके भारी शरीर ने समुद्र को उछला दिया। मील ऊंची लहरें सभी दिशाओं में फैल गईं, जो जल के स्वामी वरुण के हृदय में भय पैदा कर रही थी। हे वरुण देव, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि तुम मेरे सामने आओ और मेरे साथ युद्ध करो। अगर मैं तुम्हें हरा दूं, तो मैं समुद्र का राजा होऊंगा। वरुण देव ने चिंतामणि मंदिर से उठकर हिरण्याक्ष के समक्ष प्रकट होकर कहा, हे हिरण्याक्ष, युद्ध में शक्ति का होना जरूरी है, लेकिन अहंकार का होना नहीं। तुम्हें अहंकार छोड़कर सम्मान और न्याय का पालन करना चाहिए। क्यों वरुण, तुम डर गए? क्या तुम भी मुझे खुद से ज्यादा शक्तिशाली और बलवान समझते हो? अगर ऐसा है तो झुको मेरे समक्ष, मेरे दास बनो, और फिर मैं तुम्हें जीवन दान दे दूंगा। कदापि तुम्हें ब्रह्मदेव के दिए वरदान पर अहंकार हो चुका है, किंतु भूलो नहीं, बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा ही बुरा रहता है। जिस प्रकार तुमने तीनों लोकों में त्राही मचा रखी है, इससे ज्ञात होता है कि तुम्हारा अंत भी करीब है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने वरुण देव की बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसने वरुण देव के साथ युद्ध का निर्धारण किया। भयंकर युद्ध के कारण वरुण देव की शक्तियां भी कमजोर पड़ने लगी। वरुण देव ने अपनी सुरक्षा के लिए कहीं छिपने की कोशिश की, लेकिन वो कोई स्थान नहीं पा सके जहां वो हिरण्याक्ष से सुरक्षित रह सके। वरुण देव के भयभीत चेहरे को देखते हुए हिरण्याक्ष खुशी से गरजा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने अपनी माता की इच्छा अनुसार उनके लिए गए प्रतिशोध के वचन को पूरा करने में पहली विजय प्राप्त कर ली है। मैंने पृथ्वी को जीत लिया है। मैं तुम्हें भी हराकर इस समुद्र को जीत लूंगा। मेरा शासन सिर्फ पृथ्वी पर नहीं, इस समुद्र की एक एक बूंद पर भी होगा। एक एक बूंद पर भी होगा। रहम करो हिरण्याक्ष, रहम करो। मेरे इस समुद्र में कई जीव रहते हैं। मेरे बिना पृथ्वी का ही नहीं, बल्कि तुम्हारा जीवन भी असंभव है। किंतु वरुण, इस समुद्र पे अब सिर्फ मेरा शासन होगा। मेरा शासन होगा। तुम्हें मेरा दास बनना पड़ेगा। तुम मेरे अधीन रहोगे। स्वीकार करो कि मैं ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली हूँ, बलवान हूँ। स्वीकार करो वरुण देव, स्वीकार करो। मैं स्वीकार करता हूँ। हिरण्याक्ष ने जल को उछाला। वरुण देव के चेहरे के रंग को उड़ता देख वो समझ चुका था कि अब वरुण भी उसके अधीन है। वरुण देव का चेहरा पीला पड़ गया था। उन्हें खुद की रक्षा करने का एक ही मार्ग दिखा, हिरण्याक्ष के सामने खुद को कमजोर और उसे बलशाली मानना। हे हिरण्याक्ष, मैं ये दर्द अधिक सहन करने में असमर्थ हूँ। कृपा करके मुझे छोड़ दो। मैं समझ चुका हूँ कि तुमसे ज्यादा शक्तिशाली, तुमसे ज्यादा बलवान इस सृष्टि में कोई नहीं। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। कृपया मुझे शांति से छोड़ दो। हिरण्याक्ष, तुम जीते, मैं हारा। जाओ वरुण, जाओ। मैंने तुम्हें छोड़ दिया। आखिरकार तुमने अपनी हार स्वीकार कर ली। मान लिया कि तुम कमजोर देव हो और मेरे सामने तुम्हारा कोई मूल्य नहीं। हिरण्याक्ष ने अपने विशाल भूरे बालों वाले सिर को पीछे करके हंसी से गरजा, तीनों लोगों को कपाया। एक शब्द बिना कहे
वो हवा में उड़ गया। वरुण देव ने राहत की सांस ली। हिरण्याक्ष ने उनके प्राण बख्श दिए। भूमि लोक के बाद जल और फिर वो बढ़ा देवलोक की ओर। नारायण नारायण। मैं हिरण्याक्ष, मैं अपनी शक्ति और बल से पृथ्वी लोक को अपने अधीन कर चुका हूँ। यहाँ तक कि जल लोक को भी मैंने अपनी शक्ति से हरा दिया है। और अब मैं देवलोक में देवताओं की मृत्यु से अपने भ्राताओं की मृत्यु और माता दीदी के आंसुओं का प्रतिशोध लूंगा। पृथ्वी लोक और जल पर विजय प्राप्त करने के बाद हिरण्याक्ष का अगला कदम था देवलोक को जीतना। देवलोक में सभी पहले ही देव हिरण्याक्ष के आतंक से परिचित थे। हालांकि वो ये जानते थे कि उन्होंने अमृत ग्रहण किया है, जिसके बाद वो अमृतत्व प्राप्त कर चुके हैं। किंतु फिर भी इतने भयावह और शक्तिशाली असुर हिरण्याक्ष के आतंक से वो परेशान थे, क्योंकि भगवान ब्रह्मा देव ने भी उसे किसी के हाथों ना मरने का वरदान दे दिया था। ऐसे में देवराज इंद्र की सभा में सभी देव उपस्थित होते हैं। देवराज इंद्र, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हे देवों, आपका स्वागत है। देवराज इंद्र, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। आप देख रहे हैं कैसे हिरण्याक्ष ने पृथ्वी और समुद्र को अपने अधीन कर लिया है। वरुण देव भी उसकी शक्ति के आगे हार मान चुके हैं। हाँ देवों, मैं भी इसी चिंतन में हूँ। मुझे भी कोई योजना नहीं आ रही कि हम इससे अपनी रक्षा कैसे करें। हमारे लिए तो ये पूरे देवलोक का सवाल है। फिर हम क्या करें देवराज इंद्र? आप देवताओं के राजा हैं। आप ही कोई सुझाव दें, वरना हम भी हिरण्याक्ष के हाथों मारे जाएंगे। हे देवों, हिरण्याक्ष के क्रोध से बच पाना मुश्किल है। मुझे लगता है हिरण्याक्ष से युद्ध का मार्ग चुनने की बजाय हम शांति से कहीं छिप जाएं, अपने प्राणों की रक्षा करें। किंतु कब तक देवराज इंद्र? कब तक हमें एक असुर के सामने अपने प्राणों को बचाने के लिए छिपना होगा? इसका उत्तर तो अभी मेरे पास नहीं है, किंतु हाँ, हम साधारण मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी लोक जाएंगे। देवाधिदेव भगवान महादेव की आराधना करेंगे, उनसे इस मुश्किल से बाहर निकलने की प्रार्थना करेंगे। तभी हिरण्याक्ष देवलोक के द्वार पहुंच जाता है। उसकी शैतानी हंसी की आवाज सुनकर इंद्र सहित सभी देवताओं ने छिपने की कोशिश की। अब जब हिरण्याक्ष स्वर्ग में पहुंच गया, तो देवताओं ने समझा कि उनका उसके क्रोध से बचना असंभव है। अपमानजनक पराजय का भय करते हुए वो सभी पृथ्वी की ओर उड़ गए और गहरी गुफाओं में छिप गए। देवराज इंद्र, कहाँ छुपा बैठा है? बाहर निकल। बहुत गर्व है ना तुझे देवताओं का राजा होने का? मेरे सामने आ, मुझसे युद्ध कर। यदि तू सच में देवराज कहलाने लायक है, तो युद्ध में जीत कर दिखा। जिस प्रकार तूने विष्णु के साथ मिलकर छल से मेरे भाई कालकेतु को अमृतपान से दूर रखा और खुद देवताओं सहित अमृतपान किया, उसी प्रकार आज मैं ब्रह्मदेव के दिए वरदान का उपयोग कर तुझे तेरा स्थान दिखाऊंगा। बाहर निकल देवराज इंद्र, कहाँ छुपा बैठा है? बाहर निकल। असुर हिरण्याक्ष को जब ये एहसास हुआ कि उसकी शक्ति से देवता भयभीत होकर पृथ्वी की ओर भाग खड़े हुए हैं, तो देवलोक से सीधे पृथ्वी की ओर उड़ गया। उसकी योजना थी कि वो देवताओं को पकड़कर एक ही बार में सभी को नष्ट कर देगा। उसने देखा कि देवता पहाड़ी गुफाओं में छिपे हुए थे। हिरण्याक्ष ने निश्चित कर लिया कि वो पृथ्वी को देवताओं के साथ मिलाकर नष्ट कर देगा। अब उसने ये मान लिया था कि इससे उसका काम आसान हो जाएगा। तो क्या देवताओं का अंत करीब आ चुका था? नारायण नारायण।
हे महादेव, कुछ करिए महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। हम देवता हिरण्याक्ष से अपने प्राणों की रक्षा करते हुए देवलोक से पृथ्वी लोक भाग आए हैं, किंतु अभी भी हमें अपने प्राण बचाने का कोई उचित मार्ग नहीं दिख रहा है। रक्षा करें महादेव, रक्षा करें। असुर हिरण्याक्ष देवताओं से प्रतिशोध लेने देवलोक से पृथ्वी आता है और आते ही सबसे पहले अपनी माता दिति से मिलता है, जहां पृथ्वी लोक और समुद्र स्वामी वरुण देव पर विजय प्राप्त करने पर चारों ओर हिरण्याक्ष की जय जयकार होती है। माता दिति हिरण्याक्ष की आरती के लिए पूजा की थाल लेकर आती हैं। महाराज हिरण्याक्ष की जय, महाराज हिरण्याक्ष की जय, महाराज हिरण्याक्ष की जय। प्रणाम माते। चिरंजीवी भव पुत्र। माते, मैंने समस्त पृथ्वीवासियों को अपना दास बना लिया है और जिन्होंने मेरा दास बनने से इनकार किया उन्हें मैंने यमलोक पहुंचा दिया माते, यमलोक। पुत्र, ऐसा करके तुमने मेरी आत्मा को शांति पहुंचाई है। अब बस तुम देवताओं से प्रतिशोध लो और पृथ्वी को उठा के पाताल लोक ले जाओ। अवश्य माते, मैं देवताओं का नाश कर दूंगा और पृथ्वी को यमलोक पहुंचा दूंगा। मुझे जाने की आज्ञा दे माते। आज्ञा है पुत्र। ठहरो हिरण्याक्ष, तुम भूल रहे हो, प्रकृति से छेड़छाड़ करने का परिणाम अत्यंत भयंकर होता है। पृथ्वी लोक को पाताल लोक ले जाने का विचार आने वाले विशाल विनाश को निमंत्रण देने जैसा है। स्वयं भगवान श्री ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की है। इसमें तनिक भी परिवर्तन विनाशकारी होगा, इसलिए पृथ्वी को पाताल लोक ले जाने का विचार त्याग दो पुत्र। दैत्य जो प्रतिज्ञा करते हैं उसे पूर्ण करते हैं ऋषिवर, इसलिए इस विषय में आपका कुछ कहना व्यर्थ होगा। पिताश्री, माता ठीक कह रही है। मैं अपने विचार से पग नहीं हटा सकता हूँ। मेरा ये आखिरी निर्णय है। मैं पृथ्वी को पाताल लोक पहुंचा के ही रहूंगा, परिणाम चाहे जो भी हो। अब विलंब ना करो पुत्र, अपने चमत्कारी बल से पृथ्वी को समुद्र में डुबाकर पाताल लोक पहुंचा दो। जैसी माता की आज्ञा। हिरण्याक्ष महाराज की जय, हिरण्याक्ष महाराज की जय। एक तरफ जहां माता दिति के आदेश का पालन करने हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल लोक ले जाने का विचार करता है, वहीं भूमि देवी उसके साथ उन पर्वतों के गुफाओं में छिपे देवताओं के साथ अब हिरण्याक्ष के नियंत्रण में थी। पाताल लोक के समुद्र तल में आधा गड्ढे में जमी हुई। मनु और उनकी रानी शत्रुपा, पृथ्वी के शासक, इस घटना को देखकर हैरान थे। अपने लोगों और भूमि देवी के दुख को सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने भगवान ब्रह्मा के पास जाकर हिरण्याक्ष के अधीनता की असंवेदनशील व्यवहार की शिकायत की। हे ब्रह्मदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आशीर्वाद मनु। हे ब्रह्मदेव, ये मैं क्या देख रहा हूँ? हिरण्याक्ष ने भूमि से लेकर देवलोक तक आतंक फैला रखा है। मानवों को अपना दास बना चुका है। बेजुबानों से लेकर कई स्त्री, बच्चे, बूढ़े, सबके रक्त से पृथ्वी को लाल कर दिया है। और अब उसने भूमि को भी पूरी तरह अपने अधीन कर लिया है। उसने भूमि देवी को अपने साथ ले लिया है। लोग कैसे जी सकेंगे? आपको असुर को नष्ट करना होगा और पृथ्वी को बचाना होगा मेरे भगवान, अन्यथा हमारे पास जीने के लिए पृथ्वी नहीं रहेगी। कृपया हमारी मदद करें। लेकिन हे मनु, मैं हिरण्याक्ष को नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसने जो मुझसे वरदान मांगा है उसने उसे अजेय बना दिया है। ये तो भगवान विष्णु ही हैं जो ऐसा कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर
देवराज इंद्र सहित समस्त देवता महादेव की आराधना कर उन्हें सहायता के लिए पुकारते हैं। हे महादेव, कुछ करिए महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। हम देवता हिरण्याक्ष से अपने प्राणों की रक्षा करते हुए देवलोक से पृथ्वी लोक भाग आए हैं, किंतु अभी भी हमें अपने प्राण बचाने का कोई उचित मार्ग नहीं दिख रहा है। रक्षा करें महादेव, रक्षा करें। हे महादेव, आप किस ध्यान में हैं? पृथ्वी से लेकर देवलोक तक हिरण्याक्ष ने त्राही मचा रखी है। ब्रह्मदेव ने वरदान देकर सही नहीं किया। हे देवी, वरदान देना ब्रह्मदेव का कर्तव्य था, किंतु उसका गलत उपयोग करना हिरण्याक्ष की भूल है। तो हे महादेव, क्या हिरण्याक्ष ब्रह्मदेव के दिए इस वरदान से उन्हीं की बनाई हुई सृष्टि को नष्ट कर देगा? क्या मानव जाति, जीव जंतु, समुद्र, देवलोक सब हिरण्याक्ष के अधीन होंगे? क्या सत्य को न्याय नहीं मिलेगा? क्या ये सृष्टि के अंत की ओर कोई इशारा है? नहीं देवी, ऐसा कदापि नहीं है। तो कैसा है महादेव? आप देखते नहीं किस प्रकार पृथ्वी मानव के रक्त से लाल हो गई है। बिना किसी दोष के उन्हें किस चीज की सजा मिल रही है? मुझसे अब ये नहीं देखा जाता महादेव। हे महादेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम ब्रह्मदेव। हे महादेव, मैंने तो कर्तव्यानुसार हिरण्याक्ष को वरदान दिया था, किंतु उसकी उदंडता देखकर मुझे दुख है। समय आ गया है कि भगवान हरि विष्णु अपना तीसरा अवतार धारण करें। हे ब्रह्मदेव, मैं आपसे सहमत हूँ। मैं श्री हरि विष्णु को सृष्टि की रक्षा हेतु उन्हें उनके तीसरे अवतार के लिए सूचित करता हूँ। वहीं दूसरी ओर हिरण्याक्ष के आतंक से परेशान देवता गुफाओं में छुप छुप कर अपने प्राण बचाने की कोशिश करते हैं, किंतु देवताओं के ना मिलने पर हिरण्याक्ष माता दिति के कहने अनुसार वो पूरी पृथ्वी को ही समुद्र के गहराइयों में पाताल लोक ले जाता है। अब समय था माँ भूमि के साथ साथ समस्त मनुष्य और देवों की रक्षा के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के तीसरे अवतार वरा अवतार का। नारायण नारायण। हिरण्याक्ष पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में ले जाता है। ये सूचना मिलते ही एक तरफ जहां ऋषि कश्यप अपनी संतान से दुखी थे, तो वहीं माता दिति उत्साह से समाई नहीं जा रही थी। वर्षों का प्रतिशोध आज पूरा होने जा रहा था। अपने पुत्र हिरण्याक्ष के बल और शक्ति की तारीफ करती नहीं थक रही थी और चारों ओर हिरण्याक्ष के पृथ्वी विजय की जय जयकार गूंज रही थी। पृथ्वी विजयी महान दैत्यराज हिरण्याक्ष की जय। पृथ्वी विजयी महान दैत्यराज हिरण्याक्ष की जय। पुत्र हिरण्याक्ष, तुमने पृथ्वी को पाताल लोक पहुंचाकर मेरे मन को शांति और प्रसन्नता पहुंचाई है। पुत्र, तुम धन्य हो पुत्र। माता, ये तो आपका आदेश था, जिसे पूरा करना मेरा कर्तव्य था। अब देवताओं का घमंड चूर चूर हो जाएगा। जिस प्रकार उन्होंने हमारे भ्राताओं को मारा है, उसी प्रकार हम भी उन्हें खत्म कर देंगे माते। हाँ पुत्र, हाँ, मैं देवताओं की हार देखना चाहती हूँ। ऐसा ही होगा माते, ऐसा ही होगा। पृथ्वी विजयी महान दैत्यराज हिरण्याक्ष की जय। पृथ्वी विजयी महान दैत्यराज हिरण्याक्ष की जय। कहते हैं जब अंत करीब हो तो बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाती है। जैसे कि हिरण्याक्ष, जिसके पापों का घड़ा इतना भर चुका था कि अब उस घड़े का टूटने का समय आ चुका है, यानी भगवान श्री हरि विष्णु के तीसरे अवतार वरा अवतार का। प्रणाम महादेव, प्रणाम ब्रह्मदेव। बैकुंठ आने का कारण? हे श्री हरि विष्णु,
जब जब इस सृष्टि पे कोई संकट आया है, तब तब आपने अपने अवतारों से इस सृष्टि का कल्याण किया है। और यही सूचना मैं आपको देने आया हूं कि एक बार फिर सृष्टि को आपकी आवश्यकता है। आपको अपना तीसरा अवतार धारण करना होगा, यानी वराह अवतार। हे महादेव, जैसी आपकी आज्ञा। ये कहकर ही महादेव श्री हरि विष्णु को तीसरे अवतार धारण करने की अनुमति देते हैं और तब ब्रह्मा देव के नाक से श्री हरि विष्णु के तीसरे अवतार वरा अवतार का जन्म होता है। भगवान श्री हरि विष्णु अपना तीसरा अवतार धारण करते हैं, वरा अवतार, जिसका मुख वरा जैसे और शरीर मनुष्य का। ये वो रूप था जिसे भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष को पराजित करने के लिए अपनाया था। हे हरि विष्णु, आपका ये अवतार अद्भुत है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। कृपया मेरी बनाई हुई सृष्टि की रक्षा करें और भूमि देवी को वापस उनके स्थान पर रखें। चिंता मत कीजिए ब्रह्मदेव, मैं भूमि देवी को उठा लाऊंगा और उसे उसकी पूर्व महिमा में स्थापित करूंगा। ब्रह्मांड में उसकी स्थिति में वापस लाऊंगा। वरा तुरंत उड़ गए। भूमि देवी के स्थान की पूरी जानकारी रखते हुए वो सीधा समुंदर के पाताल लोक पहुंच गए। अपने बड़े और तेज दांतों का उपयोग करके वरा ने समुद्र के तल को खोदा और भूमि को अपने दांतों के ऊपर उठा लिया। जब वरा ये कार्य कर रहे थे तो उस समय हिरण्याक्ष अपने बाकी शत्रुओं की खोज में निकला था, जहां उसी समय नारद भगवान विष्णु का नाम जपते हुए अपने मार्ग में चल रहे थे। नारायण नारायण, तुम तीनों लोकों में घूमते फिरते हो नारद मुनि। तुम निश्चित रूप से जानोगे कि ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली प्राणी कौन है। वरुण ने स्वीकार किया है कि मैं उससे अधिक शक्तिशाली हूँ, जबकि अन्य देवता भाग खड़े हुए और अपने आप को छुपा लिया है, जो कि मुझसे सामना करने के लिए बहुत ही कमजोर हैं। तो बताओ, क्या सभी लोगों में कोई है जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है? नारायण नारायण, बुद्धि भ्रष्ट हिरण्याक्ष, तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली भगवान विष्णु ही है। इनमें दो राय नहीं है। नारायण नारायण। हिरण्याक्ष गर्जा। उसने नारद मुनि के गर्दन को दबोच लिया और उन्हें अपनी आंखों के स्तर पर उठा लिया। विष्णु, तुम मजाक कर रहे हो। तुम कैसे कह सकते हो नारद? वो तो अपने भक्तों के पीछे छिपा रहता है। उसे सुंदर कपड़े पहनने और आभूषण पहनने और संगीत सुनने में ज्यादा रुचि है। तुम कैसे कह सकते हो कि वो मुझसे अधिक ताकतवर है? नारायण नारायण, मुझे छोड़ दो। हे महान असुर, अगर आप मुझसे पूछे तो आप ही ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली असुर हैं। बात यह है कि यही मैंने देवों को दिन में कहते हुए सुना था। नारायण नारायण। देवता, क्या तुम्हें पता है वो मूर्ख कहाँ है? ये मुझे सही से याद तो नहीं, किंतु आखिरी बार उन्हें गुफाओं में देखा था। नारायण नारायण। ये सुनते ही हिरण्याक्ष ने अब नारद को पूरी तरह से छोड़ दिया, पागलों की तरह हंसते हुए। उसने अपने विशाल ऊंचाई से नारद की ओर गुस्से से देखा और हंसते हुए कहा, विष्णु के भक्त ने भी मुझे ही शक्तिशाली मान लिया है, तो कैसे करेंगे विष्णु के वरा अवतार हिरण्याक्ष का अंत? जानेंगे वरा अवतार के अगले अध्याय में। नारायण। पृथ्वी मेरी है, मेरी। हे तुक्षवरा, तूने पाताल लोक से भूमि को ऊपर लाकर सही नहीं किया। वापस भूमि को पाताल लोक ले जा, अन्यथा मैं एक क्षण नहीं लगाऊंगा तुझे मृत्यु के घाट उतारने में। या!
पहले पृथ्वी, फिर वरुण देव, फिर देवलोक में देवता, फिर नारद मुनि। सबके हार स्वीकारने पर हिरण्याक्ष को अपनी शक्ति पर अभिमान हो गया। उसे यकीन हो गया कि वही सबसे शक्तिशाली है और इसी हर्ष में वो बाकी देवता, ऋषि मुनि सबका अंत करने निकल पड़ा। किंतु तभी हिरण्याक्ष ने आसमान में उड़ते हुए देखा कि भूमि को कोई सुरक्षित ऊपर लेके जा रहा है और वो एक विशाल वरा था। ये जानवर, ये क्या था जो मेरे नाक के सामने से भूमि को ले जा रहा था? रुक जा वरा, कदापि तुझे ज्ञात नहीं कि मैं इस सृष्टि में सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ। मैंने सबको हराकर विजय प्राप्त की है और तू है मेरे किए गए कार्यों पे पानी फेरने चला आया। तेरा ये दुस्साहस कि तू पाताल लोक से भूमि को वापस लेके आए, वापस भूमि को पाताल लोक में छोड़ दे, अन्यथा आज मेरे हाथों तेरा अंत निश्चित है। सावधान हिरण्याक्ष, सावधान। हिरण्याक्ष के सामने चुनौतीपूर्ण दृष्टि से देखने वाले तुम कौन हो, तुक्ष जीव? तेरा काल हूं मैं और तुझे अंतिम अवसर प्रदान करता हूं। इसी समय पृथ्वी को उसके सही स्थान पर स्थापित होने दे, अन्यथा मृत्यु के लिए तैयार हो जा। एक तुक्ष सा वरा हिरण्याक्ष को मृत्यु देगा। तुझे मारने में तो मैं एक क्षण नहीं लगाऊंगा। वरा और हिरण्याक्ष आसमान में एक दूसरे के सामने खड़े हुए। जैसे ही वो लड़ने के लिए तैयार हुए, युद्ध शुरू होता है। पृथ्वी मेरी है, पृथ्वी मेरी है। हिरण्याक्ष ने बहुत नाराज होकर अपनी गदा उठाई और वरा को धमकाने लगा। उसे मारने के लिए उस पर टूट पड़ा, किंतु वो ये नहीं जानता था कि वास्तव में वरा अवतार में स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु थे। ध्वनि सुनकर सभी देवता जो पर्वत की गुफाओं में छिपे बैठे थे, वो बाहर आए। बाहर आके उन्होंने देखा कि वरा और हिरण्याक्ष एक दूसरे के सामने खड़े हैं। दोनों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है। अब उन्हें पता चल गया था कि वरा स्वयं भगवान विष्णु थे। नारायण नारायण भगवान के नाम का जप करते हुए सभी ने राहत की सांस ली। तत्पश्चात नारायण, वरा अवतार और ब्राह्मण के सबसे शक्तिशाली प्राणी हिरण्याक्ष के बीच अनेकों वर्षों तक युद्ध चला। असुर, जो कि जादू करने की क्षमता रखता था, वास्तव में वरा के किसी भी बल को भी हानि नहीं पहुंचा सका। उसने अपनी गदा उठाई, फिर से वरा को मारने के लिए बढ़ा, लेकिन फिर भी वो बिना किसी चोट के बच गए। फिर वरा ने भगवान विष्णु का स्वर्णिम चक्र, अपने सुदर्शन चक्र को लिया और राक्षस की ओर बढ़े। चक्र ने अपना काम किया। हिरण्याक्ष के सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया। वरा ने आशीर्वाद देते हुए अपना हाथ ऊपर उठाया। जय की आत्मा शव से बाहर निकल गई और फिर भगवान के सामने खड़ा होकर वो अपना सिर आदर से झुकाया और अपने दोनों हाथों को विनम्रता से जोड़ लिया। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद कि आपने मुझे इस असुर के रूप में जन्म से मुक्ति दी। मैं उस समय का इंतजार कर रहा हूँ जब दो अन्य जीवनों को भी खत्म होने के बाद मैं आपकी सेवा करने के लिए बैकुंठ में वापस जा सकूं। वरा अब भगवान विष्णु में परिवर्तित हो चुके थे। वो अपने द्वारपाल और भक्त को प्यार से देखते हुए मुस्कुराए। सभी देवता देवलोक वापस चले गए। ब्रह्मांड में उत्साह की लहर दौड़ गई। भूमि देवी को उनके स्थान पर वापस स्थापित किया गया और इस प्रकार विष्णु अवतार ने असुर हिरण्याक्ष का अंत किया और ब्रह्मांड में चारों ओर एक ही गूंज थी, नारायण नारायण।